चलो चलो देखते हैं, इसमें हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं एलिमिनेशन ऑफ एप्सिलॉन प्रोडक्शन फ्रॉम द गिवन ग्रामर। ठीक है, तो कोई भी ग्रामर से जब तुमको एप्सिलॉन प्रोडक्शन रिमूव करना रहता है तो तुम सबसे पहले क्या करते हो कि नलेबल सिंबल, यानी कि कौन कौन सा सिंबल इसमें एप्सिलॉन को डिराइव कर रहा है, पहले तो ये फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखो ए डिराइव्स एप्सिलॉन, तो ए क्या है यहाँ पर, नलेबल सिंबल है। समझ में आई बात, ए क्या है तुम्हारे यहाँ पर, नलेबल सिंबल। तो पहले तो तुम नलेबल सिंबल फाइंड करो ग्रामर से कि कौन कौन है। तो एक तो हमको क्या मिल गया, ए मिल गया। ठीक है, तो ए मिल गया तो इसको एक बार लिखो यहाँ पर, ए को नलेबल सिंबल। अब चेक करो कि ए के अलावा भी क्या कोई सिंबल तुम्हारा नलेबल है इसमें। तो देखो अगर तुम यहाँ ए को एप्सिलॉन पुट करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा तुमको, ए बी। तो अब ए बी अगर मिल गया दैट मीन्स कि देयर इज नो मोर नलेबल सिंबल। एस नलेबल नहीं हो रहा है ना तुम्हारा, आई बात? नो मैम। अगर ये यहाँ ए को नल हम लोग पुट करते और उसके बाद एस भी नल हो जाता, एप्सिलॉन हो जाता, तब हम लोग ये कहते कि हाँ जी इसमें ए और एस बोथ आर नलेबल। लेकिन चूंकि ए नल पुट करने से हमारा क्या हो रहा है कि ए बी मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि एस इज नॉट ए नलेबल सिंबल। ठीक है, तो इस प्रोडक्शन में हमारा नलेबल सिंबल क्या हो गया, ए। आई बात समझ में कि सबसे पहले क्या करना है कि हमको जो भी प्रोडक्शन दिया हुआ है उसमें पहले ये फाइंड करें कि विच वन सिंबल इज नलेबल और विच वन इज नॉट। तो यहाँ हमने देखा ए जो है वो नलेबल सिंबल है। क्यों? क्योंकि ए डिराइव्स एप्सिलॉन यहाँ पर है। ठीक है, तो उसी तरह से एस जो है अब नलेबल नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, जब हमको ये पता पड़ गया कि नलेबल सिंबल कौन है, तब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि एक बार हम प्रोडक्शन को लिखेंगे नल के साथ और एक बार लिखेंगे विदाउट नल के साथ। ठीक ना, तो जैसे यहाँ पर देखो तुम्हारा एस डिराइव्स क्या लिखा हुआ है, ए एस बी, इसमें तो कोई चर्चा ही नहीं है क्या? इसमें जैसे तुमने ए एस बी लिखा है वैसे तो तुमको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम क्या करोगे बोलो, उसके बाद तुमको पुट करना है नल सिंबल को, है ना, कि नल सिंबल को कैसे पुट करना है। तो देखो ये जो तुमने लिखा है ए डिराइव्स ए एस डिराइव्स ए बी, ये तो रहेगा। ठीक है ना, और उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पर नल सिंबल को जब पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ए बी। क्या हो जाएगा, ए बी। और चूंकि यहाँ ए के नलेबिलिटी को हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं, है ना, तो इसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब इस प्रोडक्शन को तो इसमें हम ऐड करेंगे नहीं, तो ये ए वाला को भी यहाँ से हम क्या करेंगे, हटा देंगे। समझ में आई बात? आई बात समझ में? तो यहाँ पर आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ नल तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए एस डिराइव्स ए एस बी एंड ए बी। तो बेसिक तुमको समझ में आया कि क्या हमने बोला कि जब भी कभी हमको नल प्रोडक्शन रिमूव करना है ग्रामर से तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नलेबल सिंबल फाइंड करना है। जब नलेबल सिंबल हमको मिल जाएगा तब हम क्या करेंगे, उसमें नलेबिलिटी उसमें एप्सिलॉन फिल कर करके और फिर जो भी प्रोडक्शन डेराइव होगा उसको हम लोग लिख देंगे। जैसे यहाँ पे नल तुमने पुट किया तो तुमको क्या डेराइव हुआ, ए बी, तो उसको तुमने इसमें ऐड कर दिया। और जो कुछ भी तुम्हारा ए डिराइव्स एप्सिलॉन है उसको ग्रामर से क्या किए तुम, रिमूव कर दिए, है ना। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो शायद तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। ये ध्यान नहीं है इन दोनों में से कौन सा पूछा गया है, तो दोनों सवाल मैं बता देती हूँ। ठीक है, दोनों सवाल मैं बता देती हूँ। जैसे देखो ये प्रोडक्शन दिया हुआ है एस डिराइव्स ए बी ए एंड सी। सिमिलरली दिया हुआ है ए डिराइव्स बी सी एंड बी डिराइव्स बी एप्सिलॉन। ठीक है, सी डिराइव्स डी एप्सिलॉन और डी डिराइव्स डी। ठीक है, क्लियर?
तो अब जब हमको इसमें फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे? अभी अभी क्या पढ़े हम लोग कि हम लोग नलेबल सिंबल फाइंड करेंगे कि कौन कौन इसमें नलेबल है। तो बताओ इसमें नलेबल कौन कौन है, कौन कौन नल प्रोडक्शन को डेराइव कर रहा है। तो देखो बी पहले क्या है तुम्हारा, नलेबल है। और कौन नलेबल है, Yes. यहाँ लिखो ना, बी नलेबल है। और कौन नलेबल है, सी नलेबल है। C. अच्छा देखो बी और सी के कारण ये क्या नलेबल हो गया, ए भी हो गया कि नहीं, A. B. है ना, क्योंकि बी के जगह एप्सिलॉन पुट Yes. करोगे सी के जगह तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, नलेबल। अच्छा और Nullable. बताओ और कुछ नलेबल हो सकता है क्या? अब इसमें ए और सी को अगर तुम पुट करते हो तो फिर एस नलेबल नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है No, ना। ma'am. तो तुमको No, नलेबल ma'am. सिंबल इसमें कौन कौन मिला, बी सी और ए मिला, है कि नहीं। A. जब नलेबल सिंबल हमको मिल जाता है तो नेक्स्ट काम हमको क्या करना रहता है कि देखो अब हम लोग पुट करेंगे, जैसे एस डराइव्स ए बी ए और सी है। करना क्या है, हमको करना ये है कि ए को चूंकि नलेबल सिंबल है तो ए को हमको हटा देना है, बी को हटा देना है, सी को हटा देना है। तो अगर ए को हम लोग हटाएंगे, सी को हम लोग हटाएंगे, तो बारी बारी से हम लोग लिखेंगे कि उसके हटाने के बाद क्या बचता है, दैट इज यू हैव टू राइट हेयर। तो जैसे देखो यहाँ पे ए क्या है अभी तुम्हारा, नलेबल, तो बचेगा क्या, अगर ए Nullable. को एप्सिलॉन पुट करोगे तो तुम्हारे यहाँ क्या बचेगा, बोलो, C, ma'am. बी ए सी। सिमिलरली अगर अभी तुमने ए को नल पुट किया, अब तुमको उसको किसको नल पुट कर रही हो, सी को। C. को. तो अगर सी को नल तुमने पुट किया तो अब क्या बचेगा तुम्हारा, ए बी ए, A. B. A. समझे। और अब अगर दोनों Yes, को ma'am. तुमने नल पुट कर दिया तो यहाँ क्या बचेगा, B. A. आई बात समझ में कि Yes, सबसे ma'am. पहले हम क्या करेंगे, नलेबल सिंबल फाइंड करेंगे। नलेबल फाइंड करने के बाद हम प्रोडक्शन में जो पहले गिवन है उसको तो लिख दिया। अब एक एक करके हर नल सिंबल के जगह एप्सिलॉन पुट करके जो प्रोडक्शन बनेगा वो लिखेंगे। जैसे इसमें पहले एप्सिलॉन को नल पुट किया तो क्या लिखा तुमने, बी ए सी। फिर सी के जगह B. A. C. ए के जगह एप्सिलॉन पुट किया तो बी ए सी हो गया। फिर सी के जगह एप्सिलॉन पुट करोगे तो ए बी ए A. हो B. जाएगा, क्योंकि बी ए और सी दोनों क्या है, नलेबल है। फिर क्या करोगे, Nullable है. दोनों को अगर नल पुट करोगे तो क्या बनेगा, बी ए। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर प्रोडक्शन रूल, ठीक है। सिमिलरली अब Yes, तुम ma'am. क्या करोगे, देखो अब ये ए डेराइव्स क्या है तुम्हारा, बी सी है, तो इसको तो लिखोगे, है ना। फिर Yes, क्या ma'am. करेंगे, इसमें हम एक बार बी के जगह एप्सिलॉन पुट करेंगे तो क्या बचेगा मेरा, सी बचेगा। फिर एक बार हम क्या Yes. पुट करेंगे, सी के जगह एप्सिलॉन पुट करेंगे तो क्या बचेगा मेरा, बी बचेगा, B. है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या Yes. करेंगे, एक एक करके सबको पुट करेंगे। और बी को अब क्या लिखेंगे, बी डेराइव्स बी, एप्सिलॉन को तो लिखना ही नहीं है, इसी को तो एलिमिनेट करने के लिए हम लोग ये सब कुछ किए हैं, है ना। डी डेराइव्स डी। Yes, ma'am. देखो B. है कि नहीं है, सही बात समझ में आया, बोलो, Yes, कोई ma'am. दिक्कत है तो बताओ। Yes. ठीक No, है ma'am. कि पहले सबसे पहले हम लोग नलेबल सिंबल फाइंड किए, नलेबल सिंबल फाइंड करने के बाद एप्सिलॉन वाला जो भी प्रोडक्शन है उसको हटा दिया हमने। और उसके लिए हमने क्या किया कि जो जो नलेबल सिंबल हमारा प्रोडक्शन में मिला उसको नल पुट कर करके जो प्रोडक्शन डेराइव होता है उसको हमने इसमें क्या किया, ऐड कर दिया। और जो Add. एप्सिलॉन वाला प्रोडक्शन था उसको हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। अब जैसे यहाँ ए और सी था नलेबल, तो एक बार ए को नल पुट किया फिर हमने लिखा, और दूसरी बार सी को नल पुट किया, जो हुआ सो लिखा, और तीसरी बार क्या किया हमने, दोनों को नल कर दिया, है ना। तो इसको इसमें Yes, हमने ma'am. पुट कर दिया। अब तुम सेम सवाल पूछोगे कि मैम यहाँ तो आप बी को नल कर दी तो सी लिखी, सी को नल करके आपने बी लिखा, लेकिन आप दोनों को नल क्यों नहीं किए, दोनों को नल इसलिए नहीं किए क्योंकि अगर दोनों को नल अगर हम कर देंगे तो ए डेराइव्स क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन। दैट वी डोंट वांट इन दिस प्रोडक्शन। हम एप्सिलॉन नहीं चाहते, हम क्या कर रहे हैं, एप्सिलॉन को रिमूव कर रहे हैं। Remove एप्सिलॉन कर देखो, देंगे. एप्सिलॉन
सिर्फ तभी रखना पड़ता है जब वो उस लैंग्वेज का पार्ट हो। और वो उस लैंग्वेज का पार्ट कब होगा? जब जिस प्रोडक्शन में एस डेराइव्स एप्सिलॉन आ गया, इसका मतलब कि एप्सिलॉन जो है वो लैंग्वेज का पार्ट है। इन दैट पर्टिकुलर केस ओनली एस डेराइव्स एप्सिलॉन तुम लिख सकते हो। बाकी सबको तो हमको रिमूव करना है ना, तो यहाँ हमको रिमूव करना है, इसलिए उस चीज को नहीं लिखा हमने। फिर बी डेराइव्स बी एप्सिलॉन हटा दिया, सी डेराइव्स डी एप्सिलॉन हटा दिया, डी डेराइव्स डी एप्सिलॉन, ये रह गया। ठीक है, क्लियर है? यस चलो यस तो नेक्स्ट एक प्रश्न ले लेते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा। एस डेराइव्स ए बी ए, ठीक है, ए डेराइव्स ए एप्सिलॉन और बी डेराइव्स क्या हो जाएगा? बी बी एप्सिलॉन। अब देखो बाबू, इसमें क्या है तुम्हारा, इसमें नलेबल सिंबल कौन कौन है? पहले तो ये फाइंड करोगे, तुम बताओ जल्दी से कौन कौन सिंबल नलेबल है? ए बी ए तो है ही है, बी भी डायरेक्टली है और एस भी है, क्योंकि देखो ए बी ए है तो ये एस भी इसमें क्या हो गया? नलेबल। दिस इज वेरी स्पेशल केस। जब एस नलेबल हो जाए तो इसको एस डेराइव्स एप्सिलॉन हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में एप्सिलॉन जो है वो लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है ना। और जब लैंग्वेज का पार्ट एप्सिलॉन हो जाता है तो इन दैट केस हम लोग उस एप्सिलॉन को रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें एस डेराइव्स एप्सिलॉन रहेगा, बाकी सब हट जाएगा, है ना। तो देखो अब इसको जब तुम हटाओगे तो कैसे लिखोगे? एस डेराइव्स ए बी ए है, वो तो लिखना ही लिखना है हम लोग को। फिर बारी बारी से हटाएंगे, तो देखो एक ए के जगह एप्सिलॉन पुट करोगे तो क्या बचेगा? ए बी ए, और क्या कर सकते हैं हम लोग? इस ए के जगह एप्सिलॉन पुट करो तो क्या बचेगा? बी ए। सही है कि नहीं? और अगर इस बी के जगह एप्सिलॉन पुट कर दो तो क्या बचेगा तुम्हारा? ए है कि नहीं? देखो क्या किया है, एक बार इस ए के जगह एप्सिलॉन पुट किया तो हमारे पास आया बी ए, एक बार इस ए के जगह एप्सिलॉन पुट किया तो हमारे पास आया ए बी, फिर एक बार इस बी के जगह एप्सिलॉन पुट किया तो हमारे पास आया ए, है ना। चूंकि यहाँ एस डेराइव्स एप्सिलॉन हो रहा है तो इसको हम लोग लिखेंगे, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ आवर लैंग्वेज, है ना। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर प्रोडक्शन ओनली। अगर सिर्फ प्रोडक्शन का पार्ट होगा तब उसको एलिमिनेट करेंगे, लेकिन जब लैंग्वेज का पार्ट एप्सिलॉन हो जाएगा तो हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो सवाल उठता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि लैंग्वेज का पार्ट है ये एप्सिलॉन? तो उसके लिए अभी मैंने क्या बताया कि अगर एस डेराइव्स एप्सिलॉन आ जाए तो दिस इज द केस व्हेन एप्सिलॉन इज द पार्ट ऑफ योर लैंग्वेज। क्लियर है ना? दिस इज द केस ओनली व्हेन एस डेराइव्स एप्सिलॉन, एप्सिलॉन हियर इज द पार्ट ऑफ लैंग्वेज। तो इसको हमको रखना पड़ेगा, यू कैन नॉट रिमूव इट, ठीक है। अब ए से हमको एप्सिलॉन हटाना है बाबू, तो ए से एप्सिलॉन हटाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? ए डेराइव्स ए है ना, क्या लिखोगे? यस मैम। ए डेराइव्स ए, और ए के जगह एप्सिलॉन पुट करोगे तो यहाँ क्या आएगा? ए आएगा, वो तो लिखोगे, और एप्सिलॉन हट गया। बी के जगह क्या लिखोगे? बी डेराइव्स बी, और बी के जगह एप्सिलॉन पुट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा? बी आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जब हम लोग एप्सिलॉन रिमूव करेंगे तो इस तरह से हमको प्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट डे यानी फिर कल हम लोग कुछ और सवाल लेके आएंगे, ठीक है? ठीक है।